बालाकोट में गरीब होना जुर्म बन गया। गरीब शख्स को पहले डंडे मार मार कर कत्ल किया, गुस्सा ठंडा न हुआ तो फिर पानी बंद कर दिया। अहल खाना को मारने की गर्ज से अब सुलह के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। गुजर इत्तेहाद फाउंडेशन मुतासरा खानदान की मदद के लिए मैदान में आ गया। असर मुल्ज़िम अबूरी जमानतों पर हैं और बैरून मुल्क फरार की मनसूबाबंदियां की जा रही हैं। बंगिया के मुकाम पर मकतूल अब्दुल लतीफ के घर ताज़ीती रेफरेंस से गुजर इत्तेहाद फाउंडेशन के अहदेदारान का इज़हार ख्याल। तफसीलात के मुताबिक बालाकोट से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर 2-3 हफ्ते कबल अब्दुल लतीफ को मामूली तनाज़े पर असद महबूब एंड कंपनी ने इंतहाई बेदर्दी के साथ अहले खाना की आंखों के सामने डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया था। 6 बच्चों का कफील अब्दुल लतीफ की वफात के बाद मुल्ज़मान ने पानी भी बंद कर दिया और इलाका में खौफ व हरास की लहर पैदा की, जिस पर गुजर इत्तेहाद के सरपरस्त आला मियां मोहम्मद कासिम की क़यादत में पूरी टीम मुतासरा खानदान के घर ताज़ीती रेफरेंस में शिरकत के लिए पहुंची और मुकम्मल ताउन का ऐलान करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कमजोर की मदद करना हमारे मंशूर का ऐसा है। अब्दुल लतीफ के बच्चों को इब्तदाई इमदाद 50,000 रुपया देते हुए तालीम और किचन के तमाम अखराजात बच्चों के जवान होने तक फाउंडेशन ने उठाने का ऐलान भी किया और कहा कि मुल्ज़मान कितने बाअसर क्यों न हो कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए कानूनी माली मदद जारी रखेंगे। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। इस वक्त गुज्जर इत्तेहाद फाउंडेशन को पूरा वफ्द जिसमें सरपरस्त आला साहब, सदर साहब, चेयरमैन साहब और पूरी टीम इजा हमारा एक बहुत ही अजीज़ पाई और जिनका दुख में शरीक होने वास्ते पूरी टीम इजा आई। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमावे, उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमावे और उनकी पूरी फैमिली, उनका बच्चा, उनके अहले खाना, अल्लाह ताला उन्होंने सब्र जमील अता फरमावे। इस वक्त हमारा माशरा को अलमिया ये है कि हमारे अंदर सब्र, बर्दाश्त ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इंसान ने किसी इंसान को कत्ल किया, उस इंसान की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। भाई अब्दुल लतीफ़ चले गए, वो शहीद हो गया, अल्लाह ने उसने शहादत को मर्तबा दो, लेकिन जिस इंसान ने कत्ल किया उसने अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद की। खास कर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करें, किस तरह रहना है, अपना पड़ोसी ना बर्ताव किस तरह करना है, अपना इलाका के आला ना बर्ताव किस तरह करना है। जब हम अपना माशरा की तरबियत करांगा, अपना नौजवाना ना दसांगा तो इस तरह का केस नहीं आ सकें। जुल्म के ऊपर जुल्म किया गया, तब उसके ना कितना खड़िया, तमने उसके ना कितनी हमदर्दी करी। तो वो मशकूर हूँ अपनी तमाम फाउंडेशन को कि वे इंसानी हमदर्दी के तहत ये हमारा प्लेटफार्म गुज्जर इत्तेहाद को प्लेटफार्म इंसानी हमदर्दी के तहत इस प्लेटफार्म की बुनियाद रखी गई है। और आज इस इंसानी हमदर्दी के तहत हमारा चेयरमैन साहब, सरपरस्त आला साहब, सरपरस्त हाज मियां कासिम साहब सऊदीया ते आया, फिर मानसरा ते कलील वक्त के अंदर आया, ये चेयरमैन साहब कराची से सफ़र करके आया, कोई इस्लामाबाद से आया। गरीब आदमी, एक मजदूर तबका को आदमी और इंतहाई मिस्कीन आदमी, बुजुर्ग आदमी, उसना मार के तुमने के कोई तीर मार छोड़ो, कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे छोड़ो। हरी काम अल्लाह ते यह गुजारिश है हमारा इस प्लेटफार्म के जरिए भी कि इसका कातलाना जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया चला है। गुजर इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन इन बच्चों के ऊपर इंशाल्लाह शफकत को हाथ रखेगी और इब्तदाई तौर पर 50,000 रुपये इंशाल्लाह हम इन्हों का इमदाद करांगा और बाकी हर महीना इंशाल्लाह इन्हों को 20,000 रुपये जो है वो इन्होंने पहुँचाया चला वो गुजर इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ। जहाँ तक उनका कत्ल का मामला है, इंतहाई जुल्म अजीम हुआ, यानी इसकी जितने भी हम अगर मजम्मत कर, हमारे को अल्फाज नहीं कि जिन अल्फाज का तहत हम मजम्मत कर, बहुत ज़्यादा जुल्म किया उन्होंने। और उसके बाद जो असद महबूब साहब हैं, उन्होंने तारीख व तारीख दी जा रही है, ये भी एक इंसाफ के ऊपर बोझ है। और हमारा जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं, खास करके अदालत हो गई, ये थाना कल्चर हो गया, तो उन पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि वे एक मजलूम आदमी जिसका बच्चा जो है वे माजूर भी हैं, 2 बच्चा, और बच्चा जो है यानी कम उम्र है, और वो शख्स के जो दिहाड़ी अगर दिहाड़ी ला कर रात आन के अपना बच्चा ना जो रोजगार उसको तो कोई भी नहीं था, दिहाड़ी थी तो उसके ऊपर इसमत करा था। बाकी जहाँ तक रोड का वाला ना गल हुई और वे बच्ची ले गए जो इस्लामाबाद गया था, उन्होंने उस दीवार ना जहाद फल फौर ला ली, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जो आज कत्ल को सबब बने। अगर ये छूट भी जाएगा अदालत थे तो पर जो एक दबा रहे को हमेशा जो दबा उनके ऊपर मजम्मत करा और करता रहा भी कहा, और इसकी आवाज़ बार बार उठावा का जब तक उसका बच्चा बालग नहीं हुआ, उसके अंदर इंशाअल्लाह हमारा जो तामन जो है वो जारी रहे को।
हमने हर मजलूम की आवाज़ उठानी है और हर मजलूम की मदद भी करनी है बिला तफरक। उसकी वजह यह है कि हमारा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौलाना सैयद भी हैं, मौलाना स्वाति भी हैं, मगर हमने हर आदमी की आवाज़ बढ़नी है, हर एक न जो इंसाफ दिलाना है और हर एक का ना तावन करना है। और जो हमारा जो मिशन है हमने वही काम करना है कि जो हमारा मंशूर है। हम एक दरख्त की शाख की तरह हम इनका गम के भी शरीक हुआ और इंशाअल्लाह हमारी ये जो गुजर इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन है या बिला तफरक और बगैर किसी सियासी मकासद से अपना गरीब भाइयों के ना इंशाअल्लाह हर जगह पे मदद भी करेगी और अपनी कौम की आवाज़ भी उठावेगी। और जड़ा जालमा ने इस वाक़या के विच जो रोल अदा करिया है ना चाचा लतीफ़ ना शहीद करिया है और इंशाअल्लाह हम अगर वे मजीद इस चीज़ ना पहली गल यह है कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, उन्होंने तौबा तायब होना चाहिए और ये इनका इलाका का मसला है। अगर वे दोबारा ऐसी का हरकत करेगा इंशाअल्लाह यह तंजीम जड़ी है इसकी आवाज़ बनेगी और उन्होंने कैफे किरदार तक पहुँचावेगी। जज्बात सिर्फ 1 मिनट को है, 5 मिनट को है, तो जिस वक्त जेल के बाहर जाके आदमी देखे तो उसका क्या लिखा हुआ है ना, 1 मिनट की गैरत सारी जिंदगी ना बगैरती में तब्दील कर दे। कि जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा हम सब का लिबास होगा, तो इस शेर ना ही सामने रखे हमें थोड़ा जो ज़हन में रखना चाहिए। ये दुनिया ये सब चीज़ रहने वाली चीज़ है। हम इन जराइम की रोकथाम के लिए जब तक हमने कोई एक मौसर हमने इसके सद्देबाब के लिए एक मुतमली वजह न की, तो तब तक हमारी तहसील बालाकोट आए रोज़ दिन ब दिन इसका मन जो है वो तबाह बर्बाद होगा। भी सियासी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उलमा इकराम हैं, जितने भी सबको मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आए मिलकर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें, ऐसी एक मुतमली बनाएं कि जिसकी रोकथाम के लिए ताकि आइंदा के लिए हमारी ये नस्ल इनकी नस्लों से जो है वो छतरी जो साया जो है वो हमेशा के लिए मारूम ना हो ये नस्ल, और आइंदा के लिए इस किस्म के वारदात और जराइम की रोकथाम कम से कम। उसको जो मेरे भाई के फातिहा खानी पे यहाँ हाज़िर हुए हैं उन्हें यही कह सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर में किसी ने कहा था हम आ भी करते हैं तो हो जाते ही बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो की हमें इंसाफ चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो इनके साथ से ये चादर ये जिसने भी दी है अल्लाह के गज़ब से वो बच नहीं सकता। रोने की जरूरत नहीं बेटा, अल्लाह मालिक अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेंगे। सिर्फ इंसाफ मांग, और ये बच्चे सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला की अदालत में इस तरह के आंसू जो है ना वो बड़ा बादशाह है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन वालों पर रहम करो ताकि मैं तो पर रहम करूँ। अगर ज़मीन वालों पर रहम नहीं होता तो वो भी उन पर भी अल्लाह ताला गज़ब नाज़िल करेगा। उनका भाई रो रहा है, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी बच्चियां रो रही हैं, अंदर मेरी माएँ बहनें रो रही हैं, ये पूरा ख़ानदान और पूरा इलाका रो रहा है। और जिसकी दाद दरसी के लिए ये गुजर फाउंडेशन इत्तेहाद की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये देखने सुनने वालों को हम इतना पैगाम ज़रूर देंगे कि खुदारा अगर जिसकी और हमदर्दी नहीं हो सकती दिल से वो ये दुआ करे, हमदर्दी करे, खुदा जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? अबू याद आते हैं? जी क्या बोलो ना, क्या कहते हैं आप? हमें भी याद आते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ, आपको इंसाफ चाहिए। आपके मुसलमान बाबा के पकड़े गए नहीं पकड़े गए? जी मुसलमान पकड़े जी गए? पकड़े हुए। कितने रह गए? एक रह गए। असल मुलजिम हुआ है? जी असल वो है? जी अच्छा, उसने आपका पानी भी बंद कर जी दिया था? पानी बंद किया हमारा। वालिद साहब को शहीद करने के बाद क्या किया? पानी बंद किया। हमें धमकियां भी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हम इना अब्दुल लतीफ साहब का ये बच्चा और यह मासूम बच्ची, ठीक है, जल्दी दुनिया में आता ही इसने 3 माह हुआ है। इसका सर थे इनका वालद को सायो छीन गयो। आज ये बच्चा का आंसू अर्श ना हिला रहे हैं। ठीक है, मजलूम की आह और अर्श के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। तो इसका बाप को सायो इसका सर थे छीन गयो तो यो जुल्म अजीम है। इस यो अलमियो है कि इस वक्त भी यानी इतना बड़ो जुल्म करने के बावजूद इन्होंने धमकी दी जा रही है। तो बाजू सामने है ये बच्ची सड़ी, इसको इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर इत्तेहाद नहीं कियो। आज ये बच्ची हाँ जी सहूलतकार हैं जरा उनके नाल अदालतों के अंदर चलें, जरा दाएं बाएं फेसबुक के ऊपर मैसेज करें। ख़ास तौर पर ताजदीन को एक बेटा है
जो मौलवी भी है, कारी भी है, शखुबरा के अंदर है, पढ़े लिखे वो जाहिल इंसान है कि उसने वो मौत की कशमकश में से और वो लिख रहे हैं कि अब आराम आ गया आपको। अब्दुल रशीद है जिसने पानी तोड़न के अंदर भी अहम किरदार अदा करे है और आके तोड़े है। किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, वे जालिम है, सफाक हैं और ऐसो पूरी ज़िंदगी में जो ऐसो दरवेश इंसान सिर्फ तो कि अपनी अगर माली तौर पर किसी की इमदाद नहीं कर सका तो जानी तौर पर करा तो त्याड़ी लाख अब्दुल लतीफ़ साहब त्याड़ी अपनी लाख है, किसी गरीब के नाल अगर वो मदद करा तो शाम 7 से लेकर रात 10-11 बजे तक उसने फ्री में जो है वो कम करके दिया। तो इसी तरह इसको एक मामू है जिसको ना आसिफ गौहर है, एजुकेशन के अंदर है यो और टीचर है, शिड़ी के अंदर जिसकी अपॉइंटमेंट हुई भी है, वो आदमी इन्ह के नाल पूरा सहूलतकार है और उसने ये अल्फाज बोले हैं कि असद तो मेरो पांजो है, अगर 100 कत्ल करके भी आवेगो तो असद ना हूँ अपना कार ते नहीं डाक सकते। हम ना महकमा एजुकेशन ते यो हम मुतालबो करा कि एक ऐसो आदमी जिसने कौम का ममार पैदा करना है वो इस तरह को होगा आदमी तो कौम का ममार के पैदा करेगा। इससे जगह एक बरादरी हमारी, उस बरादरी का भी बच्चा, वे अब्दुल लतीफ़ की भी बरादरी है, बाकी बरादरी भी है, उनकी बरादरी का भी बच्चा है, अगर उस स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या यूँ उन्होंने कातिल बनावेगो। पुलिस को किरदार हमारे नाल फिलहाल इस वक्त तक हमारे नाल पूरा तावन कर रही है कि पुलिस और बाकी जितना भी ये लोग इस जगह हमारे को ला रहे हैं उन सबको शुक्र गुजार हूँ।